गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। है ना, मतलब चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, या चुंबक की स्थितिज ऊर्जा को बताते हुए इसका सूत्र का निगमन कीजिए। क्वेश्चन है, किसी प्रकार से घुमा सकता है ना। तो आप लोग को नहीं घूमना है, सिर्फ क्वेश्चन घूम के आ रहा है ना। आप लोग को सिर्फ समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये किसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। और दूसरा बोलेगा कि स्थितिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं, इसका सूत्र निगमन कीजिए। ऐसा करके दो तीन प्रकार से घुमा देता है ना। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की बात कर रही है तो निगमन कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापना कीजिए, कुछ भी करिए। है ना, है क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा। कहीं भी घुसा रहे स्थितिज ऊर्जा, बस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा है तो समझिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। और विद्युत में स्थितिज ऊर्जा भी होती है, तो चुंबक की जगह अगर विद्युत का पूछता है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि विद्युत के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है या क्या होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ, स्थितिज ऊर्जा। चलिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। चलिए मान लेते हैं ये एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हमने पहले इससे व्यंजक को पढ़ा हुआ, चुंबक को घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक हमने पढ़ा हुआ है ना, कि चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए, हमने पढ़ा हुआ है तो उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है। डायग्राम को बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है ना, समझना है। तो क्या होता है, एक चुंबक मान लेते हैं कि चुंबक है, ये मानक स्थिति में रखा हुआ। ये क्या मानक स्थिति, मतलब कि हम माने हैं कि ये चुंबक है, इस स्थिति में रखा हुआ है। किस स्थिति में? इस स्थिति में रखा हुआ है, मान लेते हैं, अभी मान रहे हैं, है ना। और उसे वर्तमान स्थिति में लाना है, मतलब उसे इस स्थिति में ला के आना है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसे इस स्थिति में लेकर के आना है। तो ये एन हो गया और ये एस। क्यों लेके आना है? क्योंकि इसमें भी एक बल लगा था एम बी, और इसमें भी एक लगा बल एम बी। दो बल लगे इस चुंबक में, तभी तो इस चुंबक घूम के इस स्थिति में आया ना। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या चीज? मानक स्थिति से, ये मानक हो गई। अब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में या घुमाने या वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबक की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? तो चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? वह किस चीज की बात कर दिया कि चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये मानक स्थिति हो गई। इस मानक स्थिति में एक बल लगा एम बी और दूसरा बल लगा क्या, एम बी। तो मानक स्थिति से इस स्थिति में घुमाने पर जो कार्य करना पड़ा या जो बल लगा उसी को बोल देते हैं चुंबकीय बल। अगर बल लगा तो अगर उसमें कार्य करना पड़ा तो उसी को बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो घुमाने पे जो कार्य करना पड़ा वही कहलाता है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। अब क्या बोलेंगे, मानक एक दंड चुंबक। क्या है? मानक एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है। ये देख रहे हैं, ये बी, ये बी, बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है। क्या है? बी है। तो एक बार थोड़ा सा पहले बोल देते हैं, माना कि चुंबक की स्थितिज, तो क्या बोलेंगे, माना कि चुंबक की मानक स्थितिज थीटा बराबर
पाई बाई टू है तथा, ये मानक की बात कर रहे हैं, मानक स्थिति है ना। अब बात करते हैं वर्तमान की। तथा वर्तमान स्थिति का कोण, तथा वर्तमान स्थिति का कोण क्या है, सिर्फ थीटा है। ये मानक था तो ये मानक का यहाँ पास बना होगा, जैसे जैसे ये जो चुंबकीय रेखा तो यहाँ पर थीटा बना था। अब यहाँ तक क्या थीटा बना, यहाँ पर थीटा बनेगा एक ठोर, है ना। तो तथा वर्तमान स्थिति का कोण क्या है, थीटा है। क्या है, कोण थीटा है ना। तो एक दंड चुंबक, एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग सिर्फ समझिएगा। आप लोग को मैं अपनी नोट्स कॉपी दूंगा जिसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में रखा है उसे पाई बाई टू से थीटा कोण में घुमाया गया है। तो लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने ज्ञात किया हुआ है, और चुंबक को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक भी हमने पढ़ लिया है। वहीं से हमारा आ रहा है प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का जो मान निकल के आता है वह होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। अगर आप लोगों ने प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का व्यंजक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगी प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का व्यंजक, है ना। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। इस चीज को पढ़िएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि ये मान हमने कहाँ से निकाला हुआ है। चलिए, तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। अब चुंबक, जैसे ये हमारा चुंबक है, अब एकदम से घूम के तो नीचे नहीं आया होगा, उसे घूमने पर इतना सा वक्त लगा होगा, पहले आधा घूमा होगा, किसे आधा से, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अल्प कोण। क्या बोलेंगे, अल्प कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे अल्प कोण। तो क्या होगा, अल्प कोण से घुमाने पर, अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, अल्प कोण को dw से पता से करते हैं। dw बराबर mb साइन थीटा इंटू डी थीटा, अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, इसको भी हमने ज्ञात कर चुका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में या चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने पर किए गए कार्य के व्यंजक में, इसलिए हमने इसको भी हमने ज्ञात किया था, इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है ना। अब क्या करते हैं, अब संपूर्ण से घुमाते हैं, जिसको बोलते हैं पाई बाई टू और थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। क्या बोलेंगे, पाई बाई टू से थीटा कोण में घुमाने पर किया गया, थीटा कोण में घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है, कैपिटल W बराबर समाकलन थीटा पाई बाई टू डी स्मॉल w। सॉरी अब आप लोग को दिख नहीं रहा, सॉरी थोड़ा सा। चलिए, क्या है, पाई बाई टू से थीटा कोण में घुमाने पर किया गया कार्य, W बराबर समाकलन थीटा बटे पाई बाई टू डी डब्ल्यू स्मॉल w, है ना। चलिए, आशा करता आप लोग समझ चुके होंगे। हम देख रहे हैं dw का मान क्या है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रख देंगे dw का मान। तो क्या होगा हमारे पास, w बराबर समाकलन पाई बाई टू mb साइन थीटा इंटू डी थीटा, mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो mb है, mb को समाकलन के बाहर कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो w बराबर mb थीटा पाई बाई टू
साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या होता है बच्चों, जब ये समाकलन का चिन्ह हटता है, क्या ये समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, बड़ा वाला कोष्ठक लगता है। चलिए लगा के देते हैं, ये एम भी है तो एम भी रहेगा ही, समाकलन चिन्ह हटा है तो बड़ा वाला कोष्ठक लगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, त्रिकोणमितीय मान बदल जाता है, और चिन्ह यहाँ पर क्या है, प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। और क्या होता है, ये जो सूक्ष्म मान है, सूक्ष्म मान हट जाते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म मान हट जाते हैं। और ये लिखा हुआ है थीटा तो थीटा, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है कि एक बार जो ये कॉस थीटा है इसके लिए होगा और एक बार किसके लिए होगा, पाई बाई 2 के लिए होगा। चलिए उसको करके देख लेते हैं। तो क्या होता है, ये W बराबर एम बी माइनस कॉस थीटा यहाँ पर, फिर क्या लगेगा, प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कोष्ठक बंद, समझ रहे हैं ना। चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। लेकिन cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है, cos पाई बाई 2 बराबर cos 90, क्या होता है, cos 90, क्या होगा, cos 90। चलिए थोड़ा सा मैं यहीं पास किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए यहीं पास, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, W बराबर एम बी, ये इधर देखिएगा, ये जो उंगली है मेरी, है ना, कोष्टक माइनस कॉस थीटा प्लस, तो इसका मान क्या है, कॉस पाई बाई 2 का मान क्या हमने बताया, कॉस 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90। अब कॉस 90 का मान क्या होता है, चूंकि करके बता देते हैं यहाँ पर, कॉस कॉस 90 बराबर होता है 0, क्या होता है, कॉस 90 बराबर क्या होता है 0। यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस 90 का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो W बराबर एम बी माइनस कोस थीटा प्लस 0, चूँकि कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 को जोड़ोगे कॉस के साथ तो क्या जुड़ेगा, कोस कोस थीटा पर रहेगा। तो W बराबर एम बी माइनस कोस थीटा, कोस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो ये वाला कोष्ठक हट जाएगा। तो W बराबर, ये माइनस है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा एम बी कॉस थीटा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो U बराबर क्या हो गया, W, मतलब ये W लिखा है तो ये W की जगह हम U लिख सकते हैं, यस, इसलिए तो यही तो बताएं, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब U बराबर W या W बराबर U। तो W की जगह आप क्या लेंगे, U, इसकी जगह लिख देंगे क्या, इसकी जगह लिख देंगे U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हुआ अपना आंसर, दैट प्रूव्ड, THATPROVED, दैट प्रूव्ड। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम चलते हैं अपने नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रही पर बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, तो आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं, है ना। वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग लिखिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए इतना यहाँ तक लिख लीजिए, पहले पे डी थीटा लिखिए, DW बराबर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद ऊपर को स्किप करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ वहाँ तक लिख लिया है, चलिए वीडियो को पूरा यहाँ तक लिखिए इंड तक, यहाँ तक वीडियो को रोकिए और यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए पर बच्चों अब यहाँ से डी ओमेगा, यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया है। अब पाई बाई 2 से थीटा कोण बनाते हुए यहाँ से लिखते हुए आप लोग यहाँ तक आ जाइएगा। फटाफट वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ही।
उर। चलिए पर बच्चों पहुंच चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको भी, या कि फिर लिख लीजिएगा, है ना। चलिए ऐसा करता हूँ आप लोग ने इसको भी लिख लिया होगा। तो वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए ये हमारा दैट प्रूव्ड आंसर है ना। चलिए फिर बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और रिस्क स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।